मुंबई मेट्रो लाइन 8, जिसे गोल्ड लाइन के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी और गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। यह लाइन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA) टर्मिनल 2 अंधेरी को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA) टर्मिनल 2 उल्वे से सीधे जोड़ेगी। कुल लंबाई लगभग 35 किलोमीटर 34.89 से 35 किलोमीटर तक। विभिन्न रिपोर्ट्स में कि यह लाइन हाई स्पीड एयरपोर्ट एक्सप्रेस कॉरिडोर के रूप में डिजाइन की गई है, जिसमें 9.8 किलोमीटर या 9.25 किलोमीटर भूमिगत अंधेरी से घाटकोपर ईस्ट तक और 25.09 किलोमीटर या 24.63 किलोमीटर एलिवेटेड घाटकोपर वेस्ट से NMIA तक हिस्सा शामिल है। महाराष्ट्र कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी ने 27 जनवरी 2026 को इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी दी, जिसके बाद इसे मेजर पब्लिक प्रोजेक्ट और मेजर अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का दर्जा मिला है। CIDCO सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर DBFOT के तहत लागू करेगा, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार प्रत्येक 20% फंडिंग देगी। यह लाइन मुंबई मेट्रो नेटवर्क की सबसे खास परियोजनाओं में से एक है, क्योंकि यह सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स को नहीं जोड़ती, बल्कि पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR को एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र बनाएगी। रूट अंधेरी ईस्ट से शुरू होकर घाटकोपर, कुर्ला, मानखुर्द, लोकमान्य तिलक टर्मिनस LTT, वाशी, नेरुल, CBD बेलापुर, सीवुड्स, उल्वे होते हुए NMIA तक जाएगा। कुल 20 स्टेशन होंगे, जिनमें से 6 भूमिगत और 14 एलिवेटेड होंगे। प्रमुख स्टेशनों में शामिल हैं CSMIA टर्मिनल 2 पूर्ण भूमिगत, मारोल नाका लाइन 1 और 3 से इंटरचेंज, साकी नाका, पवई, IT हब, कांजुरमार्ग लाइन 6 से इंटरचेंज, मुलुंड ईस्ट, ऐरोली, घनसोली, कोपर खैराने, वाशी, नेरुल, CBD बेलापुर, सीवुड्स, उल्वे और NMIA टर्मिनल। कुछ रिपोर्ट्स में फीनिक्स मॉल, कुर्ला, LTT और मानखुर्द को भी प्रमुख स्टेशन बताया गया है। यह लाइन अटल सेतु के समानांतर चलेगी और वाशी क्रीक पर क्रॉसिंग जैसी इंजीनियरिंग चुनौतियों को शामिल करेगी। यात्रा समय सिर्फ 30 से 35 मिनट रह जाएगा, जबकि रोड से वर्तमान में पीक आवर में 2 घंटे या ज्यादा लगते हैं। स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी जाएगी और कम स्टॉप्स के कारण यह एक्सप्रेस जैसी सेवा देगी। परियोजना की कुल लागत लगभग 22,862 करोड़ रुपए है, जिसमें 40% वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF, सेंट्रल और स्टेट सरकार की मदद, NMIA कंपनी का 564 करोड़ योगदान, प्राइवेट पार्टनर का 9,773 करोड़ और सिडको द्वारा लैंड एक्विजिशन के लिए 2,393 करोड़ शामिल हैं। भूमि की जरूरत 30.7 हेक्टेयर है और वन भूमि हस्तांतरण 27.2 हेक्टेयर मांडले डिपो के लिए की मंजूरी मिल चुकी है। निर्माण जून 2026 से शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें लैंड एक्विजिशन 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। पूरा प्रोजेक्ट 3 से 3.5 साल में या 2029 तक, कुछ स्रोतों में मई 2031 तक पूरा होने की योजना है, जिसमें फेज्ड ऑपरेशंस 2028 से शुरू होंगे। DPR पूरी हो चुकी है, डिटेल्ड डिजाइन और यूटिलिटी शिफ्टिंग चल रही है। MMRDA और सिडको संयुक्त रूप से इसे लागू करेंगे, जबकि महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशंस कॉरपोरेशन MMOCL ऑपरेशन देखेगी। फेयर स्ट्रक्चर प्रारंभिक रूप से 3 किलोमीटर तक 15 रुपए और 42 किलोमीटर से ज्यादा के लिए 125 रुपए रखा गया है, जो अंतिम रूप से तय होगा। मुंबई मेट्रो लाइन 8 का सबसे बड़ा फायदा ट्रैफिक राहत, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में होगा। दोनों एयरपोर्ट्स के बीच सीधी कनेक्टिविटी से टैक्सी, कार और रोड पर निर्भरता कम होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा और ईंधन बचत होगी। दैनिक 9.82 लाख यात्री 2031 तक और 17.7 लाख 2061 तक आने की उम्मीद है, जबकि पीक आवर में एक दिशा में 19,493 यात्री क्षमता रहेगी। यह लाइन मेट्रो लाइन 1, 3, 6, नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 और सेंट्रल हार्बर लाइन से इंटरचेंज प्रदान करेगी, जिससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पवई, कांजुरमार्ग, घनसोली, वाशी, बेलापुर और उल्वे जैसे इलाकों में रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ेगी, होटल, ऑफिस, कोवर्किंग और रिटेल डिमांड बढ़ेगी।
रोजगार सृजन होगा। निर्माण चरण में हजारों नौकरियां और ऑपरेशन में स्थायी रोजगार। पर्यावरण के लिहाज से सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा और मुंबई को ग्लोबल सिटी बनाने में मदद करेगा। इस परियोजना की चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे घने इलाकों में टनलिंग, क्रीक क्रॉसिंग, एजेंसी कोऑर्डिनेशन और फंडिंग, लेकिन आधुनिक तकनीक से इन्हें पार किया जाएगा। कुल मिलाकर लाइन 8 मुंबई और नवी मुंबई को एकीकृत करेगी, एयर ट्रैफिक को सपोर्ट करेगी और एमएमआर की ग्रोथ को नई ऊंचाई देगी। 2026 में निर्माण शुरू होने के साथ यह जल्द ही मुंबई वासियों की जिंदगी बदलने वाली परियोजना साबित होगी। यह न सिर्फ एयरपोर्ट पैसेंजर्स बल्कि दैनिक कम्यूटर्स, स्टूडेंट्स और बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए भी राहत बनेगी।